हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शबनम एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन 77। तो आज हम देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है इन द अर्ली सिटीज़। यानी इसमें अपन हड़प्पा और उससे रिलेटेड जितनी भी सिटीज़ हैं, जितनी भी साइट्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। सो ये है वीडियो का पार्ट फर्स्ट। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 150 years ago रेलवे लाइन इंजीनियर्स यूज़ हाई क्वालिटी माउंट। यानी कि 150 साल पहले क्या हुआ था गाइज कि रेलवे लाइन बनाने के लिए इंजीनियर ने एक हाई क्वालिटी माउंट यूज़ किया था। रेलवे लाइन बनाने के लिए माउंट यानी कि ईंटों का टीला। और ये जो ईंटों का टीला था ना गाइज, ये एक हाई क्वालिटी की रेडीमेड ईंटों का टीला था। और इसका यूज़ उन्होंने जो है इंजीनियर्स ने रेलवे लाइंस को बनाने के लिए किया था। और कब किया था? 150 years ago। ओके गाइस, 150 years ago जो रेलवे लाइन में उन्होंने जो माउंट यूज़ किया था, 80 years ago पता चला हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कि वो जो माउंट है, वो जो ईंटों का टीला उनको मिला है, वो किसी साइट का हिस्सा है। यानी कि उसको जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा और जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट यानी हमारे भारत के उपमहाद्वीप के हिस्से में आता है, उसका जो है वो एक पार्ट है। ये जानने को मिला हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को। और कब मिला? 80 साल पहले। एंड दिस साइट डेवलप्ड अबाउट 4700 years ago। यानी इस तरह की जो सिटीज़ है ना, वो कम से भी कम 4700 साल पहले डेवलप हुई थी। यानी और उसमें सबसे ओल्डेस्ट सिटीज़ माना जाता है हड़प्पा को, और उससे रिलेटेड जो एरियाज़ हैं उनको। सो गाइज, इस चैप्टर में हम अर्ली सिटीज़ जैसे हड़प्पा और इससे रिलेटेड और जो साइट्स हैं, जो सिटीज़ हैं ना, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि उनकी लाइफ कैसी थी और उनसे जुड़े हुए जो एरिया थे वो कैसे थे, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सो गाइज, इस चैप्टर में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखेंगे। यानी कि हड़प्पा की जो लाइफ थी ना, हड़प्पा की जो सभ्यता थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसमें? हम हड़प्पा के बारे में, उसके फीचर्स को देखेंगे, यानी उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। इसके अलावा वहाँ पे रॉ मटेरियल जो हमें आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू पता लगता है, उसके बारे में जानेंगे। और वहाँ का फूड कैसा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। और धोलावीरा और लोथल जो कि ना हड़प्पा से रिलेटेड ही साइट्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। सो ये है वीडियो का पार्ट फर्स्ट। तो इसमें गाइज हम देखेंगे हड़प्पा के फीचर्स ऑफ सिटीज़। ओके गाइज, सो हम इसमें पढ़ेंगे आउटले ऑफ सिटीज़ एंड सेकेंड हाउस ड्रेन्स एंड स्ट्रेट एंड लाइफ इन द सिटी पीपल। यानी कि लाइफ किस तरह की थी सिटी के लोगों में, और क्राफ्ट्स के बारे में यानी शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं आउटले ऑफ सिटीज़। आउटले ऑफ सिटीज़ का मतलब ये कि घर किस टाइप के होते थे और किस तरह के होते थे, उसके बारे में हम देखेंगे सिटीज़ में। यानी कि हड़प्पा जो सिटी है उसके बारे में, और उससे रिलेटेड जो एरिया हैं उनके बारे में। ओके, सो ये देखने को मिला है कि मेनी ऑफ सिटीज़ वर डिवाइड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। सो यूजुअली जो वेस्ट वाला पार्ट था हड़प्पा सिटी का, जो वेस्ट वाला पार्ट था वो हायर था। यानी कि हाई का मतलब जो है वो पार्ट काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ था, बट स्मॉलर था। यानी कि वो ऊंचाई पर बना था बट था कितना? छोटा था। यानी कि एरिया उसका कम कवर हुआ था। आर्कियोलॉजी डिस्क्राइब दिस इज़ द सीडाडेल। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो ये वेस्ट वाला जो एरिया है ना, जो कि ऊंचाई पे बना हुआ था, सो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस इज़ द सीटाडेल। यानी कि जो अपर साइड में जो घर बने हुए थे ना, जो ऊंचे इलाके में बने हुए थे, उनको सीटाडेल बोला गया आर्कियोलॉजिस्ट ने। और जो लोअर साइड में जो घर छोटे जो घर बने हुए थे, जो काफ़ी लोअर थे, जो घर संख्या में तो कम थे बट जो घर संख्या में तो बहुत ज़्यादा थे बट लोअर क्लास के थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो नीचे वाले एरिया में जो लोग रहा करते थे वो काफ़ी गरीब हुआ करते थे। एक नॉर्मल जो पीपल होते हैं ना, नॉर्मल सिटीजन रहा करते होंगे। और जो अपर वाले एरिया है वहाँ पे रूलर यानी कि जो शासक वगैरह होते थे ना, और बड़े बड़े अधिकारी वो रहा करते होंगे। ठीक है गाइज,
वेरी ऑफ्टन वॉल्स बेक्ड ब्रिक, यानी कि कुछ जो ब्रिक्स थे ना, ज़्यादातर क्या हुई थी, जो ब्रिक यानी जो ईंटें होती है ना गाइस, वो पकी हुई ईंटों से दीवार बनाई गई थी। और द ब्रिक्स वर लेड इन द इंटरलॉकिंग पैटर्न, यानी जो ब्रिक्स होती थी ना, कि इंटरलॉकिंग पैटर्न यानी एक के ऊपर एक इस तरह से पैटर्न होता था, और उस पैटर्न की बनाई गई थी ताकि ब्रिक्स क्या हो सके, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो सके। ओके, सो ये जो सीटाडेल पार्ट होता था ना, यहाँ पे अपर यानी कि जो बड़े बड़े जो अमीर लोग होते थे ना, उनके घर देखने को मिले हैं। और ये जो सीटाडेल जिनको स्पेशल बिल्डिंग बोली है ना, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो मोहनजोदारो में, यानी कि जो हड़प्पा से कनेक्टेड ही साइट है मोहनजोदारो, तो वहाँ पे एक स्पेशल टैंक देखने को मिला है जिसको ग्रेट बाथ बोला गया है, जो कि इस एरिया में बना हुआ था। ओके, सो गाइज दिस वॉज ए लैंड विथ ब्रिक्स, यानी कि ये ईंटों से बना हुआ था, प्लास्टर हो रखा था इस पर। और इसके अलावा जो इस पर ना दो तरफ से जो है सीढ़ियाँ यानी स्टेप जो है अंदर जा रही थी। और इम्पोर्टेंट पीपुल टुक डिप इन दिस टैंक, यानी कि जो स्पेशल ओकेज़न होते होंगे ना, इस पर इम्पोर्टेंट पीपुल क्या करते थे, डिप लेते थे यानी पानी में डुबकी लगाते थे। ये श्रद्धा वगैरह धार्मिक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से आप इसे समझ सकते हैं। इस तरह का टैंक होता था गाइस, जिसमें दो साइड से जो है सीढ़ियाँ थी, और इस टैंक में जो है वो पानी वगैरह भर देते होंगे। और जो कोई स्पेशल टाइप का कोई ओकेजन होता होगा ना, उसमें जो रूलर यानी कि जो अपर साइड के जो लोग होते थे ना, जैसे कि बड़े बड़े शासक वगैरह, अधिकारी वगैरह, वो इसमें जो हैं शावर लेते होंगे, बाद नहाते होंगे वो। ओके, स्पेशल ओकेजन पे। और फिर बाद में जो है ड्रेन्स बनाई गई थी, नालियाँ बनाई गई थी, जिससे क्या होता था, ये पानी को इकट्ठा बाहर निकाल दिया जाता था। ओके गाइज, इस चैप्टर में हम हड़प्पा तो दिखेंगे ही सही, साथ ही साथ उससे जो कनेक्टेड साइड है, जैसे कि मोहनजोदाड़ो है, और इसके अलावा जैसे कालीबंगन है, लोथल है, धोलावीरा है, ये और अदर साइड्स है जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से कनेक्ट है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से कनेक्ट है। उसके बारे में भी हम जानेंगे। सो आप जैसे कि मैप में देख सकते हैं, मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा, राखी घणी, कालीबंगा, ये सारे अर्ली सिटीज़ हैं, यानी सबसे प्राचीन काल की जो सिटीज़ हैं, वो ये सिटीज़ हैं जिनके नाम है। इनकी लाइफस्टाइल और इनके पैटर्न के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले फीचर ऑफ सिटीज़ में हमने आउटले ऑफ सिटीज़ देखा, यानी सिटीज़ किस तरह की थी, अपर में कौन सी थी, लोअर में कौन सी थी। अब हम देखेंगे हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट, यानी कि घर कैसे हुआ करते थे, नालियाँ कैसी होती थी, और सड़कें कैसी होती थी। ओके, सो ये जो रूम्स होते थे ना, ये अलोंग कोर्टयार्ड 1 और 2 स्टोरी, यानी कि मतलब एक आंगन बना होता था, कोर्टयार्ड बना होता था, और उसके चारों ओर इस तरह से रूम्स बने होते थे गाइस, यानी बीच में आंगन होता था। तो अर्ली सिटीज़ इस तरह से हाउसेस बनाती थी। ओके, अब आजकल तो सब कमरे अलग हैं, रूम्स अलग हैं, बाथरूम अलग होता था, बट उस टाइम पे आजकल बाथरूम जो है रूम के साथ में अटैच होता है, बट प्राचीन काल में जो है बाथरूम को एक अलग सेपरेट एरिया में बनाया जाता था। ओके, वेल सप्लाई वाटर, यानी कि पानी किससे लेते थे, वो वेल से लेते थे, यानी कि कुओं से वो पानी लेते थे। उस टाइम पे इस तरह से नल वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह नहीं होती थी, सो वो वेल से यानी कुएं से पानी ले करते। ड्रेन्स और स्ट्रेस को देख लेते हैं, यानी कि जो नालियाँ होती थी और जो वहाँ की जो सड़कें होती थी, वो किस टाइप की होती थी, थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं। तो जो सड़कें होती थी ना, वहाँ पे जो नालियाँ होती थी वो कवर्ड होती थी, यानी कि नाली जैसे बन रही है तो इस तरह से वो किसी चीज़ से कवर्ड होती थी, ताकि वो बाहर से दिखती नहीं थी वो नालियाँ। हम यह भी कह सकते हैं कि जो अर्ली सिटीज़ का जो हाउस का पैटर्न था ना गाइस, वो भी काफ़ी बेस्ट था, यानी कि काफ़ी अच्छा था, और बहुत ही प्लानिंग के साथ जो है वहाँ पे चीज़ों को बनाया गया था। ओके, सो ये जो नालियाँ होती थी ना, ये स्ट्रेट लाइन में होती थी। सब नालियों में एक जेंटल स्लोप होता था, मतलब इजीली जो है वाटर उसके अंदर फ्लो होकर और बाहर किसी गड्ढे में ट्रांसफ़र हो जाता था। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ इनके घर वगैरह और नालियाँ वगैरह बनी हुई थी गाइज़। तो हम ये समझ सकते हैं कि हाउस और ड्रेन हो या स्ट्रेट हो, सब कुछ बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाया गया था। ऐਵੇਂ नहीं कि कुछ भी बना दिया, और नहीं, पूरी प्लानिंग करी और फिर हाउस, बाथरूम, स्ट्रेट और जो ये नालियाँ वगैरह होती है, ड्रेन्स, इन सबको बहुत प्लानिंग के साथ बनाया गया था अर्ली सिटीज़ में भी। जैसे कि आप ये इमेज देखिए, ये वॉल का जो इमेज है, इसको आप देखिए, यहाँ पे जो ईंटें हैं ना, ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में ही है, यानी कि एक के ऊपर एक इस तरह से कनेक्टेड हैं ये ईंटें, जिससे इनको क्या लगता था कि जो दीवार है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी और लॉन्गर रहेंगी, मतलब ज़्यादा टाइम तक चलेंगी। तो इस तरह की इनकी प्लानिंग हुआ करती थी। सो गाइस, फीचर ऑफ सिटीज़ में हमने आउटलेट ऑफ सिटीज़ देख लिया, हाउस, ड्रेन्स और स्ट्रेस देख ली वहाँ की। अब वहाँ की लाइफ देखेंगे, लोग कैसे लाइफ को जीते थे। तो लाइफ इन द सिटी ऑफ पीपुल, यानी कि वहाँ के लोगों की लाइफ कैसे होती थी, अब हम वो देखेंगे।
अब हम देखते हैं लाइफ इन द सिटीज़, यानी कि सिटीज़ में लाइफ कैसी होती थी, लोग कैसे रहते थे। तो ये हड़प्पा सिटी वॉज ए वेरी बिजी प्लेस, यानी कि यहाँ के लोग कोई वेले बैठे नहीं रहते थे, बल्कि बहुत ही बिजी लोग हुआ करते थे। इनकी लाइफ जो है बहुत बिजी होती थी गाइज। पीपल वो प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स, यानी कि ऐसे कई लोग होते थे, मतलब जो है अपनी बिल्डिंग जो भी बनाते थे ना वो सिटी की, वो बहुत ही प्लान्ड होती थी, यानी पूरी प्लान के हिसाब से वो बनाते थे। और दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, यानी कि हो सकते हैं कि ये जो प्लान करके बिल्डिंग बनाते थे ना ये रूलर्स होंगे, यानी वहाँ के शासक वगैरह होंगे। इट इज़ लाइकली दैट rulers sent people to distant lands to get metal, precious stone and other things that they wanted. सो गाइस कहने का मतलब ये है कि जो रूलर्स हुआ करते थे ना वो क्या करते होंगे, उनके वहाँ पर जो लोग वर्क करते होंगे उनको सेंड करते होंगे, यानी भेजते होंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। क्यों भेजते होंगे? गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्या? वैल्यूएबल जो थिंग होती थी ना, जो मटेरियल्स होते थे, जैसे कि कोई स्टोन वगैरह है, तो जिससे कि वो पूरी प्लान करके बिल्डिंग वगैरह और बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं और चीज़ों को वो अच्छे से बना सकें, इसलिए भेजते थे वो। सो कहने का मतलब है कि अर्ली सिटीज़ में भी इस तरह से लाइफ स्टार्ट होती हो गई थी कि वहाँ पे रूलर्स भी हुआ करते थे, वो उनको गाइड करते थे, उनको ऑर्डर देते थे लोगों को, आम आदमी को। और लोग जो है वर्क करते थे सर्वाइवल के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाते थे, घर वगैरह थे उनके पास, और उनकी एक अच्छी खासी सेटल लाइफ जो है शुरू हो गई थी, है ना गाइज। सो जो रूलर्स होते थे वो लोगों को सर्च करने के लिए भेजते थे, जैसे कि कोई भी गोल्ड है या कोई ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, यानी कि जेवर बनाने के लिए गोल्ड है, सिल्वर चांदी है, या ब्यूटीफुल बेड्स, यानी कि जो मन के होते हैं ना वो सब कुछ उनके खुद के यूज़ करने के लिए जो है वो यूज़ करने के लिए भी रहते थे। और साथ ही साथ जो है वो इस तरह की चीज़ें, जो भी प्रीशियस चीज़ें होती थी ना महंगी, वो रूलर्स अपने पास रखते थे सेव करके। ये तो जाहिर सी बात है ना कि जो शासक होगा वहाँ का सबसे ज़्यादा मनी पावर वो अपने पास ही रखेगा सेव करके, तो वहाँ के शासक भी ऐसा ही करते थे। जो भी प्रीशियस, जो भी कीमती चीज़ें होती थी ना वो उनके पास रखते थे वो। ओके। और देयर वर स्क्राइब यानी लेखक भी हुआ करते थे। लेखक का क्या काम होता था कि जो भी चीज़ें होती थी ना उनके बारे में वो लिखते थे। इसके अलावा जो है सील्स वगैरह बनाते थे, यानी जो मोहर होती है ना गाइस, इस तरह से मोहर होती है वो बनाते थे, ताकि इससे जो है उनकी एनिसेंट काल की या उनके टाइम के पीरियड की जो है जानकारी मिल सके हमें। इसमें से कई चीज़ें जो है सर्वाइव नहीं हुई, यानी देखने को नहीं मिली है। काफ़ी मटेरियल जो है देखने को नहीं मिला है, कुछ देखने को मिला है। जो है कुछ टेराकोटी टॉयज़ देखने को मिले हैं। टॉयज़ यानी खिलौने, टेराकोटा टॉयज़ यानी कि जो मिट्टी से बनाए गए टॉयज़ होते थे, जिसमें बच्चों को खेलते हुए भी शो किया गया है। तो इस तरह के खिलौने देखने को मिले हैं वहाँ पे हड़प्पा और मोहनजोदारो और उससे कनेक्टेड जो साइट्स है ना वहाँ पर। ओके। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है नालियाँ बनी होती थी, इस तरह से ढकी हुई होती थी वो ये, और साथ ही तले जो है वहाँ पे सड़कें वगैरह बनी हुई थी। तो इस तरह का वहाँ ये अर्लीस्ट काल का ही पिक्चर है, किस तरह से वहाँ की स्ट्रीट होती थी और किस तरह से ड्रेन्स यानी नालियाँ होती थी उसके बारे में। गाइस ये इमेज देखिए, हड़प्पा में इस तरह की सील्स हुआ करती थी जिन पे जानवर वगैरह का फ़ोटो लगा होता था और कुछ नेम वगैरह लिखे होते थे, कुछ इंपॉर्टेंट पीपल के लिखे होते होंगे। और इसके अलावा इस तरह से छोटे छोटे से टेराकोटा टॉयज़ यानी कि जो मिट्टी से बने हुए टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, वो जो है हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के ज़रिए। गाइस अब तक हमारे 3 पॉइंट कवर हो चुके हैं। आउटले ऑफ सिटीज़ देख लिया हमने, उसके बाद हाउसेस, ड्रेन्स, स्ट्रीट देख ली हमने, और लाइफ इन द सिटी देख ली। लोगों की लाइफ कैसी होती थी, काफ़ी बिजी लाइफ होती थी, सर्चिंग वगैरह करते रहते थे, प्लान वगैरह करते थे बिल्डिंग्स वगैरह के लिए। अब हम देखेंगे क्राफ्ट्स, यानी कि वहाँ की शिल्पकारी, वहाँ की डिज़ाइन, पेंटिंग्स किस तरह की आर्कियोलॉजिस्ट को देखने को मिली है वो अब हम समझेंगे गाइज। गाइस क्राफ्ट इन द सिटी यानी कि हड़प्पा सिटी में किस तरह की शिल्पकारी होती थी, किस तरह की, तो वो देखने को हमको ये मिलती है कि हड़प्पा जो सिटीज़ होती थी ना गाइस, वहाँ पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को फाइंड हुआ है स्टोन, शेल और मेटल, इस तरह की जो धातु होती थी, और कॉपर, ब्रोंज, इस तरह की धातुओं से बने हुए जो है सामान जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। यहाँ पे जो धातु मिली है, जैसे कॉपर मिली है, ब्रोंज मिली है, गोल्ड मिली है, सिल्वर मिली है, इस तरह की धातुएं मिली हैं। इसमें से जो कॉपर और ब्रोंज है ना वो तो टूल बनाने के लिए, वेपन यानी हथियार बनाने के लिए यूज़ होती थी, और जो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ होती थी, वेसल्स यानी छोटी छोटी शिप्स बनाने के लिए यूज़ होती थी, इस तरह की धातु कॉपर और ब्रोंज। तो और जो गोल्ड और सिल्वर होती थी ना गाइस, वो ऑर्नामेंट्स यानी कि जो आभूषण वगैरह होते हैं, वो वेसल्स ये सब बनाने के लिए यूज़ होती थी। गाइस इस तरह से जो है कई तरह की धातुएं जो हैं
कई तरह की धातुएं जैसे कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड, सिल्वर, इस तरह की धातुएं देखने को मिली है जिनसे टूल्स, वेपन या ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। जैसे कि आप ये इमेज देखिए, ये इमेज स्टोन वेद की, यानी कि इस तरह के जो हैं स्टोन वेद बनाए जाते थे, यानी कि बाट बोल सकते हो आप इनको, मतलब तोला मापी करने के लिए इस तरह से पत्थर के बनाए जाते थे, जिनका मापन करने के लिए, तोलने के लिए कोई भी चीज़ यूज़ किया जाता था। इस वर मेड ऑफ चर्ट, चर्ट यानी एक चमकीला टाइप का जो पत्थर होता है ना गाइस, उससे ये इस तरह के स्टोन वेद जो है बनाते थे। ओके, और इसके अलावा जैसे ये बीड्स और ब्लेड्स भी जो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की साइड से देखने को मिली हैं। बीड्स यानी कि मोतियों की माला से जो है मनकों से जो है मोतियों की माला बनाई जाती थी, और ये ब्लेड्स होती थी। तो इनका यूज़ भी जो है अगर आप कलर देखें, जो मनके की माला है ना, ये रेड कलर में फाइंड आउट हुई है। छोटे छोटे से जो मोती हैं उनसे बनाई गई है ये माला, बीड्स बोलते हैं इनको, और ये ब्लेड्स हैं। की ब्लेड्स हुआ करती थी जो कुछ भी कट वगैरह करने के लिए जो है यूज़ की जाती थी। सो ये बीड्स जो है वो रेड कलर में फाइंड आउट हुई है, और ये ब्लेड्स जो है येलो कलर में आप देख सकते हैं। सो गाइस, इस तरह के जो है बीड्स होते थे, यानी कि मन के इस तरह से, मतलब जो ब्यूटीफुल स्ट्रेट कलर के स्टोन में देखने को मिले हैं, ये सब कुछ काफ़ी कट और शेप्ड और पॉलिश्ड हुआ करते थे। और इस तरह की जो है इमेज स्टेचू देखने को मिला है मोहनजोदारो से, एक बियर्ड मैन का स्टेचू, जो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पीपल का स्टेचू आप बोल सकते हो। इनके स्टेचू में हाथ जो है हाफ बने हुए हैं, और इनके जो कपड़े हैं इस तरह से फूलदार ट्रिपल जो फूलदार जो डिज़ाइन होती है उस डिज़ाइन के टाइप के इनके कपड़े बने हुए हैं, और बियर्ड यानी दाढ़ी पैटर्न में आप इनको देख सकते हैं। ये किसी किंग वगैरह का स्टेचू होगा जो मोहनजोदारो से हमें देखने को मिला है। तो इस स्टेचू को देख के हम कह सकते हैं कि उस टाइम में भी लोगों को काफ़ी पेंटिंग्स और कलाकृतियाँ काफ़ी कुछ देखने को और सीखने को मिलती हैं, और लोगों को इस टाइप की काफ़ी चीज़ें बनाना आती थी, इसका मतलब। तो इस तरह की जो कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ में जो है कॉटन जो है कम से कम 7,000 साल पहले उगने लगा था, जिससे कि लोगों ने जो है कपड़ा बनाना स्टार्ट किया, और उसी का एक स्टेचू जो डिज़ाइन हमने देखी ना अभी ट्रिपल फुल टाइप, उससे डिज़ाइनिंग वगैरह जो लोगों ने सीखी, और कपड़े का वीविंग करना, और इस तरह से जो है उनका लाइफ आगे बढ़ी। तो ये जो फाइंस है, कुछ धातुएं हैं जो मेटल हैं वो नेचुरली लोगों को देखने को मिली, जैसे स्टोन, शेल वगैरह तो नेचुरली देखने को मिले, जिसका यूज़ करके उन्होंने कई तरह की चीज़ों को बनाया है। सो इस तरह की जो फाइंस है ना, ये लोगों ने, ये एक ऐसा मटेरियल है जो लोगों ने खुद प्रोड्यूस किया था, यानी कि इस आर्टिफिशियल मटेरियल बोलते हैं, यानी कि लोगों ने खुद अपने हैंड से इसे बनाया, और इस मटेरियल के थ्रू उन्होंने कई चीज़ों को बनाने के लिए इसका यूज़ किया, जैसे कि उन्होंने बेड्स बनाए, इससे बेंगल बनाई, इयरिंग्स जो होते हैं ना कान में पहनते हैं, टीनी वेजल्स, छोटे छोटे जहाज, जो सब चीज़ें जो है उन्होंने इस तरह की फाइनेंस टाइप के मटेरियल जो खुद प्रोड्यूस किया है उससे बनाए हैं। सो गाइस, ये जो फाइनेंस है इसका यूज़ भी कोई हर कोई नहीं कर लेता था। फाइनेंस स्पेशलिस्ट पर्सन जो होते थे, जो इस चीज़ में ट्रेंड होते थे, वो इस तरह का वर्क करते थे, और इनसे जो फिर वो चीज़ों को बनाते थे इस चीज़ का यूज़ करके, फाइनेंस का यूज़ करके। ओके गाइज, नॉट एवरीबडी स्पेशलिस्ट, इस तरह की फाइंस का से बनाए गए जो सामान है इस तरह के वर्क में हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं था, बट ये जानने को नहीं मिला है कि मेन इसमें स्पेशलिस्ट है या वुमेन थी, या फिर बोथ, यानी कि दोनों इसमें स्पेशलिस्ट थे, ये जानने को नहीं मिला है। आपकी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं कि ये पता नहीं है कि मैन स्पेशलिस्ट थे या वुमेन थी या दोनों थे, बस ये है कि हाँ स्पेशलिस्ट लोग इस चीज़ को बनाया करते थे फाइनेंस से जो है इस तरह की चीज़ों को। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का जो फीचर्स हैं वो हमने देख लिए हैं। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में हम बाकी के जो और टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।